और सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिपरजॉय तूफान सौराष्ट्र कच्छ तट को पार कर जखाऊ बंदरगाह से करीब 40 किलोमीटर दूर है। नलिया से 30 किलोमीटर दूर चक्रवात धीरे धीरे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में तब्दील होता जा रहा है। आ रहा है कच्छ जिले में देर रात से अब तक बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। रुक रुक कर भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई है। तो चक्रवात कच्छ जिले से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आज देर शाम तक तूफान और कम होकर डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है और अब ये होते हुए राजस्थान पहुंचने की तैयारी अब हो रही है। राजस्थान में भी तैयारियां काफी की गई हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, नलिया और मांडवी की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पहले से ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन तूफान का कहर अब भी जारी है। तो कहां पर कितना असर है, कितना इम्पैक्ट इस तूफान का पड़ा है, एक तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तबाही की तस्वीरें ज़रा नलिया में देखिए किस तरह से नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ मांडवी जहां पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तूफान का कितना असर वहां पर हुआ है, ये भी तस्वीरें बेहतर बयां कर रही हैं। हजारों की संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। खासकर वो गांव जो तटीय इलाकों से सटे हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया। तो ये तूफान गुजरात के कच्छ से होते हुए अब राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है और वहां भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि काफी नुकसान हो सकता है। लैंडफॉल कल हुआ गुजरात में और उसके बाद अब लैंडफॉल का आफ्टर इफेक्ट किस तरह से देखने को मिलेगा, वो भी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। देर रात से ही देखिए तेज बारिश हो रही है और शाम तक डिप्रेशन की श्रेणी में ये तूफान आ जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो सौराष्ट्र कच्छ तट के पार है अब बिपरजॉय। जखाऊ बंदरगाह से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी इस तूफान की है। कच्छ जिले में देर रात से बारिश हो रही है। आसमान से एक तरह से कहा जा रहा है कि तबाही बरसी है। तूफान के साथ भारी बारिश भी हुई है। तस्वीरें जरा देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार में हवाएं चल रही हैं, कहीं पर पेड़ धराशायी हो गए, कहीं पोल गिर गए, और ये देखिए किस तरह से नुकसान की तस्वीरें आपके सामने हैं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। जितेंद्र, सुबह सुबह की कैसी तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। देखिए राम, ये बारिश हो रही है और सुबह की तस्वीर है ये, और देर रात से ही लगातार बारिश चल रही थी और इस समय तेज़ हवाएं और बारिश चल रही है। और आपको मैं आसमान की तस्वीरें दिखाऊं तो आसमान पूरा जो है भरा हुआ है, पूरा बादल से ढका हुआ है, और इससे पता लगता है कि आज लगभग पूरा दिन यहाँ पर मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और ये साइक्लोन का इफेक्ट है कि तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं जो है यहाँ पर चल रही है। इस समय तेज़ हवा चल रही है, कम से कम 50 से 80 की स्पीड पर जो इस समय है वो हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट होगा और जो इम्पैक्ट आएगा जामनगर के ऊपर, ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। और ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ राम, ये जामनगर शहर की दिखा रहा हूँ। यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर जो कोस्टल एरिया लगना शुरू हो जाता है, चाहे वो सिक्का गांव का जो इलाका है जहाँ पर समुद्री इलाका है, तटीय इलाका है, इसके अलावा बालाछेड़ी है, जोड़िया है, ये जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। कल देर रात से बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर पूरी रात लगभग इसी तरह का माहौल रहा है, जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती रही हैं, तेज़ बारिश चलती रही है। और ठीक इसी तरह का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया था कि जब साइक्लोन हिट करेगा जखाऊ की पहाड़ी उसमें, जब हिट करेगा कच्छ में और जखाऊ में, तब उसके बाद जो जामनगर का इलाका है यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ठीक वैसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। कल शाम को जब वो हिट करने की तरफ बढ़ रहा था, उसी समय से मौसम जो है वो यहाँ पर बिगड़ना शुरू हो गया था। कभी तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश आ रही थी, लेकिन जब उसने रात को करीब 12 बजे हिट किया है, लैंड पर हिट किया है, उसके बाद जो साइक्लोनिक इम्पैक्ट जो पूरी तरह से देखने को मिलना था वो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जितेंद्र, और साथ ही देखिए आफ्टर इफेक्ट की भी अगर बात करें, इस वक्त आप जामनगर में मौजूद है, वहां के हालात को लेकर आप तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे। किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है? हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी।
देखिए, अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि कुछ जगह पर, जामनगर इलाके में कुछ जगह पर पेड़ गिरे हैं, जिसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची है और उस पेड़ को काट करके रास्ता ठीक कराया गया। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें एक तरह से राहत की बात भी कह सकते हैं कि जो साइक्लोन ने जो लैंड किया है, हिट किया है, वो रात को 12 बजे के आसपास पूरी तरह से लैंड किया। और जो उसका जो साइक्लोनिक इम्पैक्ट था, यानी कि जो उसके बाद जो तेज़ हवाएं चलनी थी, बारिश होनी थी, वो सवेरे 6 बजे तक काफ़ी तेज़ गति से चलनी थी। तो यानी कि जो आवाजाही होती है, जो लोगों की जो मूवमेंट्स होती है, वो रात के समय कम होती है। और इसको लेकर के वैसे ही प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए थे। अब जो रात को जो पेड़ गिरने की या कुछ ऐसे नुकसान की जो खबर होगी, उसका आकलन करेंगे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन रात को करीबन 2-3 बजे तक वो यहाँ पर साइक्लोन सेंटर जो बनाया हुआ है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बैठ करके पूरी स्थिति का जायजा ले रहा था। तब तक हालांकि इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई थी कि कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ है या बड़ी कोई घटना घटी है, दुर्घटना हुई है। लेकिन अब क्योंकि सवेरे का समय हो चुका है, वैसे प्रशासन ने छुट्टी की हुई है आज 16 तारीख को लेकर के, क्योंकि साइक्लोनिक इम्पैक्ट आना था। लेकिन आज दिन में जिस तरह का जो इम्पैक्ट की जो जानकारी आएगी, उसके हिसाब से जो टीम डिप्लॉय की गई है वो अपना काम करेगी। और इसमें राम, मैं बता दूं आपको कि जामनगर प्रशासन ने 2 एनडीआरएफ, 2 एसडीआरएफ और उसके अलावा हर गांव के अंदर 4-4 आपदा मित्र तैनात किए गए हैं। इनका काम सिर्फ यही है कि जहां पर भी जिस तरह भी इम्पैक्ट की खबर आती है, या कहीं पर रोड ब्लॉकेज होती है, कहीं पर पेड़ गिर जाता है, कहीं पर खंभे टूट के गिर जाते हैं, या किसी को अचानक से इवैक्यूएट करना पड़ता है कि मान लीजिए कोई कच्चा मकान है या कोई मकान है, तेज़ हवा से गिर जाता है, या मान लीजिए कोई चलते हुए किसी गाड़ी के ऊपर कोई पेड़ टूट करके गिर जाता है और कोई उसमें दब जाता है। तो इस तरह की अगर कोई डिस्ट्रेस की कोई खबर आती है, कॉल आती है, तो उसको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उसको राहत प्रदान करें। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है और ये राहत की बात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जामनगर डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ। जामनगर डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल इस तरह की किसी तरह की कोई खबर नहीं आई है जहां पर इस तरह की अचानक किसी के इवैक्यूएशन की, यानी कि किसी व्यक्ति को निकालने की या किसी व्यक्ति को बचाने की कोई इस तरह की ज़रूरत पड़े। जो समुद्री इलाका है वहां से भी लोगों को पहले ही निकाल दिया गया था। जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर लोगों को स्कूल और जो पंचायत घर है वहाँ पर उनके ठहरने का इंतज़ाम कर दिया गया था। वहाँ पर उनके बाकायदा खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था। बाकायदा डॉक्टर्स वहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। इसके अलावा जो बीमार है, जिनको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको पहले ही अस्पताल में उनको एडमिट कर दिया गया था। और डॉक्टर्स की टीम जो है वो हर तहसील के अंदर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी को भी किसी भी वक्त अगर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन तो तुरंत इसके उसको मेडिकल सहायता पहुंचाई। एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए, आपके आसपास हम देख रहे हैं बहुत तेज बारिश एक तरह से हो रही है। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। जरा देखिए, इस ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये चक्रवात अब असर दिखा रहा है। और साथ साथ तस्वीरें मुंबई की भी इस वक्त मिल रही हैं। मुंबई की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जरा देखिए किस तरह से तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं। हालांकि कल यहां पर हवाएं ज़्यादा तेज थी और अभी उसके मुकाबले समंदर शांत है। हालांकि इसे शांत नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल के मुकाबले अगर देखें तो ये काफ़ी शांत है, क्योंकि कल और ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही थीं। तो एक तरह से धीमी पड़ने लगी है हवाओं की रफ्तार। और आज शाम तक राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। Zee News.